आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौशिक इंडियन हिस्ट्री में। शिवाजी के अगले अंक में जैसा कि 1659 में अफजल खां की हत्या की बात की गई थी, उसके बाद 1663 की घटना है शाइस्ता खां से संघर्ष। अप्रैल 1663 और जनवरी 1664 में सूरत की प्रथम लूट। ये दो घटनाएं शिवाजी को दक्षिण भारत में अभेद्य बनाने में महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित हुए। जैसा कि हम सब जानते हैं, मुगल बादशाह औरंगजेब उत्तराधिकार युद्ध में सफल हो चुका था, अपने भाइयों की हत्या करके एन केन प्रकार छल छद्दम से। अब वह मुगल बादशाह बन चुका था। उसने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर बनाया और यह कहकर के दक्षिण भारत भेजा कि वह मराठा शक्ति को पूरी तरह से कुचल दे। उसे अपने मामा शाइस्ता खां पर बहुत भरोसा था। शाइस्ता खां ने शिवाजी से पूना, चाकन और कल्याण जैसे महत्वपूर्ण किलों को भी जीत लिया, यानी औरंगजेब की भरोसा पाने में सफल रहा। लेकिन शाइस्ता खां ने जब चाकन किला को छीना तो उसने पूना लौट करके उसी घर में विश्राम करने की योजना बनाई जिस घर में शिवाजी का बचपन बीता था। ऐसे में 15 अप्रैल 1663 की घटना है जब शिवाजी ने शाइस्ता खां पर रात्रि में अचानक आक्रमण करने का निर्णय किया और उनकी इस योजना से शाइस्ता खां पूरी तरह अनभिज्ञ था। इसी दिन अर्थात 15 अप्रैल 1663 के दिन शिवाजी ने अपने चुने हुए 200 सैनिकों को रात्रि में साथ लिया और शाइस्ता खां पर अचानक से आक्रमण कर दिया। अंधेरे में शाइस्ता खां घबरा गया और बच निकलने में उसके एक हाथ का अंगूठा कट गया, यानी शिवाजी की तलवार से शाइस्ता खां की गर्दन कटने के बजाय एक अंगूठा कट गया। लेकिन शाइस्ता खां कायरों की तरह भागने में सफल रहा। शाइस्ता खां को बचाने के लिए उनका एक बेटा था जिसका नाम था अब्दुल फतेह खां। वह आगे आता है और शिवाजी के तलवार से उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। इस घटना से जहां मुगलों की प्रतिष्ठा भारी तौर से गिर गई, वहीं पर शिवाजी की प्रतिष्ठा रातों रात बढ़ गई, क्योंकि यह आसान नहीं था कि तेज तर्रार शाइस्ता खां जैसे सेनापति को कायरों की तरह भागने पर मजबूर कर देना, जो शिवाजी ने कर दिखाया। अतः दिसंबर 1663 में औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण भारत से बुला लिया और बंगाल का गवर्नर बना दिया। उसके बाद अपने पुत्र मुअज्जम को दक्कन का गवर्नर बना करके भेजा। यह घटना शाइस्ता खां से जो संघर्ष के नाम पर शिवाजी के नाम से जानी जाती है 15 अप्रैल 1663 की है। अगले वर्ष सूरत की प्रथम लूट भी शिवाजी के नाम से एक महत्वपूर्ण घटना इतिहास में दर्ज है। यह घटना 8 जनवरी 1664 की है। इस समय सूरत देश का एक बहुत बड़ा बंदरगाह था और शिवाजी ने धन की कमी को पूरा करने के लिए सूरत बंदरगाह को लूटने का प्रयास किया। उनकी योजना सफल रही जब वो 8 जनवरी 1664 को सूरत पर आक्रमण कर बैठे। सूरत का जो गवर्नर था उसका नाम था इनायत खां। इनायत खां शिवाजी के नाम से पहले से ही भयभीत था, लिहाजा वो भाग करके अपनी जान बचाया। ऐसे में शिवाजी निर्विरोध रूप से सूरत को बुरी तरह लूटे, लेकिन इस लूटपाट में उन्होंने अंग्रेज़ों और डचों की कोठियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एक अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि सूरत के प्रथम लूट 8 जनवरी 1664 में शिवाजी ने 1 करोड़ रुपए की, उस समय की जब आना पाई दुवन्नी अठन्नी चलती थी, दमड़ी चलती थी, उस दौरान 1 करोड़ रुपए शिवाजी लूटने में सफल रहे। इसका उल्लेख हम उस समय के अंग्रेज कोठी के अध्यक्ष, जिनका नाम था जॉर्ज अक्साडाइन ने कहा है कि शिवाजी ने केवल और केवल सोना, चांदी, हीरे, मोती जैसे मूल्यवान सामान ही ले गए, शेष चीज़ें वहीं पर छोड़ दिए। अर्थात शिवाजी का उद्देश्य था धन की कमी को पूरा करना। और शिवाजी की दूसरी योजना थी एक मनोवैज्ञानिक रूप से
औरंगजेब पर दबाव डालना, जो कि सूरत की लूट से उन्होंने सफल किया। लेकिन जैसे ही 20 जनवरी 1664 को शिवाजी ने यह सुना कि मुगल सेना की एक टुकड़ी सूरत के लिए चल पड़ी है, शिवाजी ने तुरंत सूरत छोड़ दिया। ध्यातव्य हो कि शिवाजी गुरिल्ला युद्ध के बहुत शातिर थे, यानी छुपना, अपनी सुरक्षा करना और दुश्मन के कमज़ोर नस को दबाना, अर्थात पीछे से या जहाँ से अवसर मिले अटैक करके, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, इससे मतलब नहीं। गुरिल्ला युद्ध में टुकड़ों टुकड़ों में दुश्मन की विशाल सेना के हौसले पस्त करना, इसमें शिवाजी माहिर थे और इसी कला से वे छोटे से जागीरदारी से उठ करके एक विशाल मराठा साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहे। अब शिवाजी का सामना आगे जय सिंह से होगा, जिसे हम पुरंदर संधि के तहत अपने अगले अंक में बताएंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।